सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 25 लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोक जमा उक्ति, जिसका आशय है ऐसी बात जो लोक में प्रसिद्ध हो तथा जो लोक अनुभव पर आधारित हो। लोकोक्ति में भी मुहावरों की तरह उसके शाब्दिक अर्थ को नहीं बल्कि उसके विशेष लाक्षणिक अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जैसे खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ का साधारण अर्थ है पहाड़ खोदने पर चुइयाँ निकलना, किंतु उसका जो विशेष अर्थ होगा वो होगा परिश्रम अधिक फल कम। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद एक लोकोक्ति है। इसका साधारण अर्थ पर निकलता है बंदर को अदरक के स्वाद का पता नहीं होता, किंतु अगर इसका विशेष अर्थ देखा जाए तो विशेष अर्थ है मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर नहीं करता। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देखिए, दो अंतर होते हैं। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से प्राय किसी वाक्य के समर्थन में। कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण देखते हैं आज। पहली लोकोक्ति है अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा विद्वान भी आदर पा जाता है। ये इसका अर्थ है। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। पूरे गांव में गरीबदास 8वीं पास है, इसलिए सब उसे विद्वान समझकर उसका आदर करते हैं। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काम बिगड़ जाने के बाद पछताना व्यर्थ है, या अवसर बीत जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। पहले तो पढ़ाई नहीं की, परीक्षा में फेल होने पर अब पछतावा करने से क्या लाभ होगा, जानते नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। हमने मिठाई की इस दुकान का बहुत नाम सुना, पर आज इसकी मिठाई खाई तो निराशा ही हाथ लगी। इस पर हमें यह उक्ति याद आई, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक ग्राहक। इस कार्यालय में लिपिक का पद खाली है, जिसके लिए 200 प्रार्थना पत्र आए हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी व्यक्ति सदा सशंकित रहता है। दुकान पर चोरी की जांच के लिए जब पुलिस आई तो नौकर शंभू बचकर भागने लगा। सेठ जी ने तभी समझ लिया कि चोरी में शंभू का हाथ है। अवश्य है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। जिसका रक्षक भगवान होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भयंकर सड़क दुर्घटना में 1 वर्ष के बालक को जीवित देखकर सभी कह उठे, जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई। आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ। मैंने व्याकरण की इस पुस्तक से परीक्षा पास कर ली तथा फिर इसे आधे दामों में बेच भी दिया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना। अरे तुम भानु प्रताप से अंग्रेजी में लिखा यह पत्र पढ़ने को कह रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, अर्थात वो अनपढ़ है। अगली लोकोक्ति है थोता चना बाजे घना। अयोग्य व्यक्ति अपनी योग्यता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया करता है। भगवत प्रसाद अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु हमेशा अपने विद्वता की डींगे हाँकता रहता है। किसी ने सच कहा है, थोथा चना बाजे घना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कथनी और करनी में अंतर। कथनी का मतलब कहना, कहने और करने में अंतर। आजकल के नेताओं का कोई विश्वास नहीं, वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। उन पर तो यही कहावत लागू होती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती चीज़ें खरीदने पर रोज़ परेशान होना पड़ता है। राजू ने सस्ती घड़ी खरीदी, वह कुछ दिन तक चलने के बाद ख़राब हो गई। राजू को अब इसे बार बार ठीक करवाना पड़ता है। किसी ने सच कहा है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो देखिए, इस तरह से हमने पूरी इसकी 11 की 11 लोकोक्तियाँ पढ़ी हैं। इसके बाद आपको ये पढ़ोगे, इसका कार्य हमने पूर्ण करा दिया, इसके प्रश्नोत्तर भी लिखवा दिए हैं। ये वाला कार्य भी पूर्ण करा दिया है इसका।
इसके बाद हमने आपको रचनात्मक मूल्यांकन में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो सही है उस पर टिक लगवाया है। अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ है मूर्खों में थोड़ा विद्वान भी आदर पाता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसका मतलब क्या होता है? कथनी और करनी में अंतर। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक ग्राहक। और इसके बाद इन चित्रों के नीचे इनकी लोकोक्ति लिखकर और उनका अर्थ भी लिखना है। जैसे हाथी है तो लिखोगे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और फिर इसका अर्थ नीचे होगा। अर्थ क्या है इसका? कथनी और करनी में अंतर। इसी प्रकार यहाँ पे लिखोगे काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। आम के आम गुठलियों के दाम, और यहाँ पे दोहरा लाभ। एक अनार 100 बीमार और एक वस्तु के अनेक ग्राहक। बस इस तरह से आपको ये पूरा पाठ हमने आज आपको पढ़ा दिया है। अच्छे समझ भी आ गया होगा सभी को।